नमस्कार। संसद में गहमा-गहमी बनी हुई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में टकराव कई सारे विषयों पर बनी हुई है और इसी बीच 27 मार्च को यानी कि पच परसों आज 25 मार्च है, संसद के प्रांगण में फ़िल्म छावा दिखाई जाएगी। फ़िल्म छावा जो मराठा सम्राट संभाजी महाराज के जीवन पर बनाई गई है, जिसमें कि विक्की कौशल ने एक अभिनेता के रूप में अपना किरदार निभाया है। वो फ़िल्म दिखाई जाएगी संसद के परिसर में और इस छावा के साथ बहुत बड़ी एक राजनीति भी निहित है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है, ना कि सिर्फ़ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश की राजनीति में। संसद में कई सारे विषयों के बीच गतिरोध बना रहा। कर्नाटक में जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के द्वारा तथाकथित जो बयान दिए गए हैं मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के उसके उसको उसको लेकर के सत्ता पक्ष काफ़ी हमलावर रहा कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी हुआ और प्रिविलेज मोशन जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनके खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है कि उन्होंने इन दोनों ने ही जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके संसद में पेश किया। फाइनेंस बिल का अमेंडमेंट के ऊपर भी निर्मला सीतारमण का भाषण चला, काफ़ी सारे उसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में हो रही दिक्कतों को लेकर के विपक्ष भी हमलावर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संसद में 27 मार्च को फिल्म छावा दिखाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ तो उसके अगले ही दिन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष छावा फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंच गए अपने कुछ सहयोगियों के साथ और फिल्म देखने के बाद इतने ज़्यादा ओत-प्रोत वो थे और इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि एक नैरेटिव इस फिल्म के बारे में बनाने की बात उन्होंने अपने साथियों से करी कि ये फिल्म जो है भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्या है नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का? 2 नैरेटिव है। पहला महाराष्ट्र के अंदर में उसकी राजनीति को समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगभग बहुमत के करीब है और जो एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी है शिवसेना, वो मराठा आइडेंटिटी की राजनीति करती है जो कि अनडिवाइडेड शिवसेना बाल ठाकरे के ज़माने में किया करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दमखम महाराष्ट्र में बढ़ा है और बहुमत से महज 12 सीट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी दूर है और मराठा पहचान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम अब लहराना चाहता है और कहीं न कहीं छावा सिनेमा के साथ मराठा पहचान को भारतीय जनता पार्टी अपने रंग में ढालना चाहता है। ये है राजनीति महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और जिस तरह से औरंगज़ेब के ऊपर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संघ के लोग हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं औरंगज़ेब के साथ, वो इस बात को हवा देती है कि मराठा जो कॉन्फेडरेसी था, जो गौरवान्वित इतिहास है मराठा एम्पायर का, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहती है। इतिहास के जो जानकार हैं उनको मालूम ही है कि सम्राट शिवाजी के समय से जो मराठा जो कॉन्फेडरेसी है उसका उद्भव हुआ। मुगलों से उन्होंने काफ़ी दमखम लिया, लोहा लिया। औरंगज़ेब के साथ सीधा उनका टक्कर था। उनके देहांत हो जाने के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मोर्चा संभाला और उसके बाद जब पेशवाओं का राज आया, पेशवा मतलब जो उस समय की समझ लें कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में, तब बाजीराव टू बहुत ही एक तरह से हम ये समझ लें कि मराठा इतिहास में बाजीराव टू जो है वो बहुत ही
ताकतवर एक सम्राट के रूप में उभरे और उनके कार्यकाल में और उनके बाद जो पेशवा आए तो मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के इलाका से लेकर के अटॉक जो पाकिस्तान में आज के पाकिस्तान में है वहाँ तक वो अपने भगवा झंडा के साथ पहुँच गए। घोड़ों की जो उनकी आर्मी होती थी बहुत एजाइल होती थी, बहुत फुर्तीली होती थी और उस समय मुग़ल साम्राज्य अपने ढलान पर था। औरंगज़ेब के मर जाने के बाद मुग़ल जो साम्राज्य था वो टूट रहा था और मराठा जो उद्भव था उसने बहुत तेज गति दिया मुगल साम्राज्य के पतन का। बाद के जो मुगल सम्राट हुए थे हम जानते हैं कि बहुत ही विलासी हो गए थे और औरंगज़ेब वाली जो ताकत थी वो रह नहीं गई थी। और लेकिन मराठा साम्राज्य में महाराष्ट्र से लेकर के अटॉक तक अपने झंडे तो फहरा दिए लेकिन दिल्ली में सल्तनत में मुगल का ही राजा बना रहा, ये भी एक इतिहास की सच्चाई है जिसे कि झुटलाई नहीं जा सकती है। बहादुर शाह जफ़र अंतिम जो है एक एम्परर थे भारत के और उनका जब ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ दिल्ली के साम्राज्य में तब अंतिम राजा वही थे और 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम है जिसे हम कहते हैं वो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में ही लड़ा गया था जिसमें कि कई सारे हमारे देश के जो सम्राट थे, राजा थे, जो भी अपने क्षेत्रों में जिनका कब्जा था, उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व को ही स्वीकारा था। वो एक बात अलग है, हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि छावा फ़िल्म संसद में दिखाई जाएगी और उससे आज की राजनीति में क्या हवा लगती है, क्या उसके मायने होते हैं, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिन का बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का मीटिंग समापन हुआ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन चला ये और तीनों दिन शीर्ष जो नेतृत्व के लोग हैं वो प्रेस के सामने आए। उन्होंने कई सारे विषयों पर अपने वक्तव्य दिए, मंतव्य दिए और किसी भी सवाल से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। और ये छावा फ़िल्म की जो छाप है औरंगज़ेब के ऊपर ये विषय भी उठा और उस विषय को टैकल किया। जो नंबर 2 हैं आरएसएस में जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले। दत्तात्रेय होसबले ने औरंगज़ेब को एक आक्रांता बोला और एंटी इंडिया एथॉस वाला एक मुगल एम्परर बताया उनको और दारा शिकोह का जिक्र किया कि दारा शिकोह जो है जो कि औरंगज़ेब के भाई थे जिन्होंने कि बैटल ऑफ थ्रॉन जब शाहजहाँ अपने उम्र के ढलान पर पहुंच गए थे, जैसा कि मुगलों के इतिहास जो जानते हैं उनको मालूम है कि जब भी मुगल के एम्परर अपने उम्र के ढलान पर पहुंच जाते थे तो उनके बेटों के बीच बहुत ही ब्लड वॉर हुआ करता था। वैसे में दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच भी युद्ध हुआ था जिसमें कि दारा शिकोह को गंभीर रूप से जख्मी किया गया और कैदी बनाया गया और अंत में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि दारा शिकोह भारत के इथॉस की पहचान है। इसका कारण स्पष्ट है कि दारा शिकोह ने अपने जीवन काल में कई सारे भारतीय जो टेक्स्ट हैं, एंसेंट टेक्स्ट, पौराणिक टेक्स्ट, उनका अनुवाद उन्होंने करा था जिसमें कि उपनिषद भी था, वेद भी थे और कहीं न कहीं वो उनकी जो प्रवृत्ति थी वो एक बहुत ही टॉलरेंट प्रवृत्ति थी उनकी और इसलिए उनकी जो स्वीकार्यता है संघ और हिंदुत्व के राजनीति के करने वाले लोगों के बीच ज़्यादा है और औरंगज़ेब को आक्रांता के रूप में पहचान देने की कोशिश आज की तारीख में की जा रही है। इतिहास में इस विषय पर विवाद हो सकता है, विमर्श हो सकता है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि सबसे बड़ी जो फ़ौज थी मुग़ल एम्परर्स में, वो सबसे बड़ी फ़ौज औरंगज़ेब की थी। और एक दूसरा तथ्य ये भी है और ये प्रमाणित तथ्य है कि सबसे ज़्यादा हिंदू सोल्जर्स, सैनिक अगर किसी मुग़ल एम्परर के सेना में थे तो वो औरंगज़ेब था।
तो औरंगज़ेब की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक शामिल थे। लेकिन ये भी तथ्य है कि औरंगज़ेब के कालखंड में कई सारे हिंदू मंदिरों के बीच आक्रमण भी हुआ, तोड़-फोड़ भी हुई, जिसमें कि काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और ज्ञानवापी का जो प्रकरण है, उससे आप लोग सब लोग परिचित ही हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ पर बनाया गया औरंगज़ेब के कालखंड में। और उसके बाद रानी अहिल्या बाई जो इंदौर की थीं, उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रयास किया और काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उनके ही परिश्रम का फल है कि आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का, तो उसमें देन कहीं न कहीं रानी अहिल्याबाई होलकर का है। संसद के प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी लगी हुई है, क्योंकि उनकी जो सहभागिता है भारतीय संस्कृति को उभारने में, वो बहुत ही ज़्यादा है। और रानी अहिल्याबाई होलकर भी पेशवाओं में ही आती हैं, मराठा पेशवाओं के जनरेशन से ही आती हैं। तो इस तरह से अब संसद में छावा दिखाया जाएगा और इसके पीछे जो राजनीति है उसका हमने एक प्रकरण आपके सामने रख दिया कि मराठा की राजनीति में कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के पास जो मराठा पहचान की राजनीति की कुंजी बची हुई है, उसे बीजेपी छीननी चाहती है। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं मराठा की राजनीति के जानकार के द्वारा कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी से कुछ टूट भी करा सकती है बीजेपी, ताकि बीजेपी का अपना बहुमत महाराष्ट्र विधानसभा में हो जाए और बीजेपी को एकनाथ शिंदे के पार्टी पर निर्भर नहीं करना पड़े। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, और ये बात हम कह कर के समाप्त करेंगे इस चर्चा को, वो ये है कि सनातन धर्म की पराकाष्ठा जो संघ कह रही है कि भारत में स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि देश में जो नैरेटिव है संघ का है वन नेशन वन पीपल। तो जो भी देश में लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों या सिख हों, सभी के सभी भारत के सनातन धर्म के ही लोग हैं। और वो एक कॉमन, एक साझा संस्कृति है, ऐसा संघ के लोगों का मानना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का मानना है। वन नेशन वन पीपल सनातन धर्म, इसमें मुस्लिम समाज भी हैं, क्रिश्चियन समाज भी हैं। और इस तरह से संघ एक और कोशिश कर रहा है कि महाकुंभ में सनातन धर्म की जो स्थापित किया गया है दमदार ढंग से, जहाँ की जाति जो भेदभाव है वो खत्म हो गई, ऐसा दावा करते हैं संघ के लोग। वो चाहते हैं कि ये भावना जो है पूरे देश में फैले और उसको उसमें भी ये जो छावा फ़िल्म में संभाजी महाराज के बहादुरी, दिलेरी का जो वर्णन है, वो इसमें कामयाब आता है। अब संसद में जितने भी सांसद हैं, ये बैठ कर के ये फ़िल्म देखेंगे और राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत होंगे और उसके बाद संसद में ये क्या करेंगे, वो आप और हम आने वाले समय में देखेंगे। इस विषय पर आपके जो विचार हैं, हमें आप लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर भी लें, क्योंकि हम एक सार्थक चर्चा करते हैं प्रामाणिक रूप से, ना किसी का साथ लेते हुए, ना किसी का पक्षपात करते हुए। साथ में ही हमारे द raisinaHills.com पर कई सारे हम इन डेप्थ स्टोरीज भी करते हैं। अगर समय मिले तो ये वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर कई सारे हमारे स्टोरीज जो डीप एनालिसिस होते हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।